ये इसलिए क्योंकि हम बहुत इग्नोरेंट है एज अ कम्युनिटी, एज पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये सच है, हम बहुत इग्नोरेंट है। हम लोग अपनी खुद की जगह की सफाई नहीं रखते हैं। 1500 प्लस वॉलंटियर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और निशान पाकिस्तान के साथ जो 6 to 7 किलोमीटर की स्ट्रिप है, ये सारी हमने क्लीन कर दिया वॉलंटियर। ये किसी कराची के रिहायशी इलाके की कचरा कुंडी नहीं, बल्कि साहिल समंदर है सीढ़ियों का, जहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा तादाद में जमा होता है। और यही वो मकाम है जो कि कराची वालों के लिए सस्ती तफरीह समझी जाती है। हफ्ता इतवार या कोई भी मजहबी त्यौहार हो, छुट्टी का दिन हो, कराची के शहरी, ना सिर्फ कराची के शहरी बल्कि दूसरे शहरों से आने वाले लोग भी जो होते हैं वो जो है वो सस्ती तफरीह के लिए कराची का जो साहिल है सीढ़ियों वहाँ पर आते हैं। लेकिन बंदे इस्लाम में भी जो है वो हमारे इस बात को जो है वो जोर किया गया है कि सफाई जो रखे, क्योंकि सफाई जो है वो ईमान का आधा हिस्सा है। लेकिन ऐसा कुछ जो है वो हमारे जो शहरी हैं कराची के, उनकी तरफ से देखा नहीं जाता कि जहाँ खाना खाया, चिप्स खाए, बोतल पी या कोई और जो है वो लवाजमात नोश फरमाए सीढ़ियों के मकाम पर, तो उसे जो है वो वहीं छोड़ के चले जाते हैं। जिसके बाद ये देखा जाता है कि कचरा वहाँ पे जमा होता रहता है। उसका नतीजा ये होता है, एक तो माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी जो है वो आबी हयात को भी जो है वो बहुत नुकसान होता है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो सीढ़ियों पे अब जब आप आए होंगे आखिरी दफ़ा तो ये नोटिस किया होगा कि खाने पीने के ठेले, स्टॉल्स जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते जा रहे हैं। कैमरामैन इमरान अली से कहूँगा कि वो दिखाएं आपको, सैकड़ों की तादाद में, एक दो नहीं है, सैकड़ों की तादाद में ये फूड कार्ट्स लगे हुए हैं। और जो यहाँ पे जो है वो CBC के थ्रू ही लगते होंगे, ऐसे तो नहीं लगते होंगे, लेकिन जो है वो होता यही है कि इसका वेस्टेज जो है, इसका कचरा वो समंदर में जाता है, जिसके नतीजे में आबी हयात जो है वो इसका शिकार होती है। और फिर जो है वो हमारी आबी हयात भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। आबी हयात तक तो जो है वो यहाँ तक ये बात है, लेकिन उसके अलावा माहौलियाती आलूदगी, अगर सीढ़ियों का ये मकाम आज जो 1500 बच्चे, जिनमें मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे शामिल थे, NGOs के वॉलंटियर्स शामिल थे, 1500 की तादाद मुझे जो है वो लोगों ने बताई है यहाँ पे। उसके अलावा 7 किलोमीटर का हिस्सा साफ़ कर चुके हैं। सुबह से ये सफाई का जो है वो अमल जारी था। अब ये देखें जो एरिया साफ़ किया इन्होंने 7 किलोमीटर का, इसका बीच बिल्कुल ही नया और शानदार साफ सुथरा नज़र आ रहा है। इसके मध्य मुकाबिल कैमरामैन इमरान से कहूँ वो दिखाएं आपको कि बहुत दूर का शॉट होगा ये, वहाँ पे जो है वो फूड कार्ट अभी भी खड़े हैं, वहाँ पे कचरा अभी भी है, सीधे रख दी गई है, समंदर का पानी भर गई, समंदर के बाहर बेचा जा रहा है। इस तरह के कारोबार हो रहे हैं। कारोबार को जो इजाज़त मिलती है करने की, उसमें एक शर्त ये भी होनी चाहिए कि सफाई जो है वो कारोबार करने वाले या फूड कार्ट जो होंगे वो करेंगे, ताकि बार बार जो है वो टनों के हिसाब से यहाँ से कचरा जो है वो ना उठाने की ज़रूरत पेश आए और ये जो है वो हमारा साहिल महफूज रहे। यही सूरत हाल जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी देखी जाती है कि लोग खाना खाते हैं, पीते हैं और फिर वहीं जो है वो अपनी गंदगी छोड़ के चले जाते हैं। लगता है ऐसा है कि जो बिल्कुल जो है वो जंगलों का, बल्कि जंगल जो है वो इससे ज़्यादा बहुत पुरफिदा होते हैं। जानवरों कैसे जो है वो इंसान अब बिहेव करने लगे हैं। तो लिहाजा मेरी भी जो है वो शहरियों से यही अपील है कि शहर को साफ़ सुथरा रखें। साफ रखेंगे तो माहौल बेहतर मिलेगा, सेहत अच्छी मिलेगी, आपका मुस्तकबिल बेहतर होगा, आपकी आने वाली नस्लों के लिए सेहत के मसाइल पैदा नहीं होंगे। हमारी खुद की जगह जब खराब होंगी तो हमें डिजीजेस लगेंगी, हमारी मरीन लाइफ चली जाएगी, हम ही फिर भूखे मरेंगे, हमारी मरीन लाइफ चली जाएगी, हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है इस ट्रैश वगैरह से। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम सारा जो ट्रैश है, जो भी गंदगी है, वो सही जगह पे फेंकें एंड मेक श्योर कि हम रिसाइकिल करें। ठीक है, लोग जो यहाँ पे अपनी चंद घंटों की पिकनिक मौज मस्ती के लिए कचरा छोड़ के चले जाते हैं, फिर जो फूड कार्ट्स लगे हुए हैं वो कचरा ड्रॉप कर देते हैं, तो उनको रोकने के लिए कोई मैसेज देंगे? उनको रोकने के लिए आई कैन जस्ट आस्क देम टू नॉट कि प्लीज आप मेक श्योर, वी आर बेगिंग यू, मेक श्योर कि हर जगह पे ट्रैश कैंस होते हैं, डस्टबिन हर जगह पे होते हैं, आप कोशिश करें कि आप वहीं पे कचरा फेंकें।
या फिर आप घर लेके जाके, अगर आपको डस्टबिन मिलता भी नहीं, आप घर लेके जाके फेंक सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप इधर ऐसे नहीं छोड़ दें, आपके खुद के बच्चों को बीमारियां लगेंगी तो ऑब्वियसली दैट्स बैड। वॉलंटियर्स ने और उन्होंने ला के हमें अपने गार्बेज बैग सबमिट भी करवाए, हमने देखे हैं सबके ऊपर तक भरे हुए, टॉप तक। सब बच्चों ने बहुत मिलके 1500 प्लस वॉलंटियर्स ने मिलके साफ किया एरिया। अच्छा, ये आइंदा इसको जो है वो साफ ही रखा जाए। फूड कार्ट्स है यहाँ पे, लोग टेम्परेरी पिकनिक के लिए आते हैं, फिर जो है वो ट्रैश छोड़ जाते हैं, तो उनको कैसे बाउंड करेंगे ये आगे ना हो? यहाँ जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, लोग सिर्फ डस्टबिन से 30 मीटर दूर भी कचरा फेंकते हैं। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 2 कदम आगे चलकर अगर डस्टबिन में फेंकेंगे तो इससे 2-3 मछलियों की जानें बच सकती हैं। इससे हम अपने जो मरीन लाइफ है हम उसको बचा सकते हैं, उसको एक्सटिंक्ट होने से रोक सकते हैं, अगर आप सिर्फ 2 कदम चल के जहमत करें और डस्टबिन में फेंक दें कचरा। जगह जगह यहाँ पर हर 2-2 फीट के बाद यहाँ पर उन्होंने डस्टबिन लगाए हुए हैं।